आली जनाब अल्लामा सैयद अख्तर अब्बास ज़ैदी अल-अरबी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नल फ़ज़्ला बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमद है उस अल्लाह की। तवज्जो से जाने मोहतरम, मुझसे बेहतर मुझसे अफजल ज़ाकिरीन अज़ाम अपना अपना खराज अक़ीदत बारगाह आले मोहम्मद में बतौर नजराना पेश फरमा चुके हैं। और दामन वक्त में जितनी भी गुंजाइश है और उसकी तंगी को मलहूज़ से खातिर रखते हुए आपके दमकते और चमकते हुए चेहरों में से अली की विलायत का सूरज तुलू होते हुए देखकर आपके वक्त को अपने वक्त से कहीं ज्यादा कीमती समझते हुए आज की मजलिस आज़ाद जिस हस्ती जिसकी ज़ात क़ुदसी सिफ़ात से मंसूब है उस हस्ती को अपना क़िबला और काबा जानकर अब जो खामोश रह गया है शायद वो अभी भी मुतमन्नी है कि यहाँ तारुफ करवाया जाए कि आज का ये मिंबर किस ज़ात से मंसूब है, बल्कि आज का ये मिंबर तो उस अली से मंसूब है जिसे देखकर मिंबर को खल करने का तसव्वुर वजूद में आया। मैं तकरीर का पहला फिक्र हाथ नीचे ना आए आपकी नजर करना चाह रहा हूँ, इसी से अंदाजा हो जाएगा खतीब को क्या पढ़ना है और कितना रोक लेना है। हम तो है उस अलीउल अज़ीम की नहीं जिसका अली जितना अजीम है, हम है उस अलीउल अज़ीम की जिसने अली जैसा अली होकर अली जैसे अली की अली गोद में एक अली को अली बनाकर उतार दिया। मुझे तुम्हारी खामोशी की कसम है, जमाने से तो एक बार अली बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो इब्तिदा में इतनी बार कहा है अली 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 अली, दोनों हाथ उठा के भी समी कलंदरी कलंदरी अली वलीउल्लाह नारा है हैदरी। घबराहट तो नहीं? चलो पहले 3-4 सफों में तो सेवन वाले की मारिफत है, आखिरी वाले भी बताएंगे उनका भी कभी साल में एक आध चक्कर लग जाता है। दोनों हाथ उठा के बोला अली लाल कलंदर। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से मुझे तो अभी भी तवक्को निस्बतन ज्यादा है। अब पता नहीं इतने बड़े बड़े खतीबों के बाद भी इतनी समात इतनी बिखरी हुई क्यों है, तो ये तो खुदा की कसम ऐसे जमी हुई होनी चाहिए। चले मुझे अभी अंदाजा हो जाएगा। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने अली जैसे अली की विलायत का ऐलान मदीने के वोटों से नहीं मोहम्मद के होठों से सुनवाया। बात समझ में आई है तो दोनों हाथ बुलंद करके आवाज से आवाज मिला के बोला लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस घराना है इस्मत पर। बेदार हो प्यारी का सबूत दीजिए किस घराना इस्मत पर, उस घराना इस्मत पर जिस घर के बच्चे बच्चे की आंखों में तो देखो तो सिवाय तौहीद के कुछ नजर नहीं आता। आफी साहब मैंने तो जो वो कहना था वो मैं पहले फिक्रे में कह चुका हूँ, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ जिस घर के बच्चे बच्चे की आंखों में देखो। वैसे तो मैंने ये मुहावरतन कह दिया है,
और हकीकत तो यह है कि सारी कायनात की आंखें मिलकर भी अपनी आंखों में वो ताब नहीं ला सकती कि अली के बच्चों की नजरों से नजरें मिला सके। जरा सा बेदारी का सबूत दीजिएगा। लेकिन काशिफ भाई, इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, मैंने ये फिक्र सिर्फ समझाने के लिए किया है कि जिस घर के बच्चों की आंखों में भी देखो तो सिवाय तौहीद के कुछ नजर नहीं आता। और ये बात और है कि बच्चों को भी सिवाय तौहीद के कुछ नजर नहीं आता। और अगर इजाजत दें तो अल्लामा नकी नकवी साहब जियो। और मैंने ये ऐसे नहीं कह दिया कि घर के बच्चों को भी सिवाय तौहीद के कुछ नजर नहीं आता। क्यों ना कम अज कम जब इस घर का हर बच्चा आंख खोले तो उसे कम अज कम तौहीद क्यों ना नजर आए। हाँ, और बल्कि मैं अर्ज कर देता हूँ, मैंने पैदा सुखन में कहा कि जिसने अली जैसा अली होकर एक अली की अली गोद में अली बनाकर उतारा है, तो जानता वो जानता, जो नहीं जानता आज जान ले। 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में, बल्कि पूरे खानवादे तत्हीर में 2 हस्तियां ऐसी हैं जो अली की मौजूदगी में अली बनाकर उतारी गई। एक का नाम अब्बास है, दूसरे का नाम सज्जाद है। ऐसा है या नहीं है? और ये दाद देना इस बात की मेरी तस्दीक और तायीद का मयार नहीं है तो और क्या है? एक का नाम अब्बास, और नहीं आज मैंने तो कोशिश ही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मसाइब, क्योंकि आज शहादत की रात है, लेकिन जितना फजाहिल बर्दाश्त हो सकता है कम से कम उतना तो मैं यहाँ नजर करूंगा ना। देखें, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम सज्जाद है। और ये भी मैं इस मिंबर से बता चुका हूँ कि जब सरकार हजरत अबुल फजल का ज़हूर हुआ, बल्कि जिस लम्हे अली का अली बेटा अली बनकर अली की मौजूदगी में उतर आया, तो सबसे पहले मेरी और तुम्हारी पाक बीबी फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने, वो जमाना जिसे कनीज समझ रहा है, कुछ तो होगा ना उसमें जिसे हुसैन ने देखकर मां कह दिया। अकबर, बोलो बोलो बोलो, दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। और मेरी और आपकी पाक बीबी फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ते हुए उसकी खिदमत में आई जो अल्लाह को भी अली नजर आता है। चलिए मैंने कह दिया है, और जिस नगीने को ये नगीना लगा है वो फिर अंचोली में नहीं, वो कम से कम मदीना में बैठा है। और मैं अब आपकी नजर करने लगा हूं, वो जो अल्लाह को भी अली नजर आए। चलो जो नहीं जानता वो आज जान ले, अल्लाह पे अली पे वाजिब नहीं कि वो अल्लाह हो। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये रवा रवी में अख्तर अब्बास की जबान से नहीं निकला है। अली होने की अली शर्तों में एक शर्त भी ऐसी नहीं है कि वो दिखने में अल्लाह हो, लेकिन अल्लाह होने की शर्त है कि वो अली हो। कोई घबराहट तो नहीं है, क्योंकि अली बुलंद को कहते हैं, और अगर कोई अल्लाह से ज्यादा अली हुआ तो फिर तो अल्लाह भी वही होगा। लेकिन अल्लाह जाने वो अली कितना अली है, जैसे अल्लाह जली होके कह रहा है अंता अली। बस जिससे उस जली ने अपना इस्म दिया उसे अली कहते हैं, और जिसे इस अली ने अपना इस्म दिया उसे सज्जाद कहते हैं। तो कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तसर से जुमलों में ज्यादा से ज्यादा मतलब आपकी वफादार वजादार और रजादार समाअतों की नजर करता चला जाओ। कोई घबराहट तो नहीं है ना? तो जब मेरे और आपके सरकार वफा का ज़हूर हुआ, यानी जब मेरे मौला ने चाहा कि अपनी हकीकत से पर्दा हटा दिया जाए, काशी साहब ऐसा है या नहीं है? क्यों घबरा गए आप? आज मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा भी तो यही है। मेरे हबीब अपने पाकीज़ा होठों से ये ऐलान कर दीजिए कि ये जो फजल है ये अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो अशरे में भी ये मौजूद छेड़ा था, लेकिन आज इसकी तफसील में कदम रख देता हूँ। अल्लाह कह रहा है ये जो फजल है ये अल्लाह के हाथ में है। लो फिर तकरीर का पहला फिक्रा आपकी शादाब समातों की नजर करता हो। जो अल्लाह के हाथ में है
वो फजल है जो अली के हाथ में है, वो अबल फजल। और बाखुदा ये मेरा मौजूद सुखन नहीं, लेकिन भाई लुत्फ आ रहा है। अच्छा चले, अगर दिल है तो एक तोहफा दो। सूरह शूरा आयत नंबर 12, आयत नंबर 16, इजाजत है? घबराहट तो नहीं। और अल्लाह कह रहा है ये साहिबान ईमान जिन्हें अपने अपने ईमानदार होने पर नाज है, उनकी बात नहीं हो रही। अल्लाह की नजर में जो साहिब ईमान है, यानी सादा लफ्जों में जो तौहीद की लुगत में अली वाले है। बस लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी रौज़ातिल जन्नात। अल्लाह कह रहा है कि जब ईमान वाले यानी जब अली वाले अपनी अपनी जन्नतों के अपने अपने महलों में बैठे होंगे तो लहुम यशाऊना इंदा रब्बिहिम, तो उनके रब की तरफ से उन्हें वो अता हो जाएगा कि जो भी अता होगा, मेरी तरफ देखिएगा, उसके अता होने पर वो एक ही जुमला कहेंगे, इन्ना हाज़ा लहु, बल्कि ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये अल्लाह का हम पर फजल कबीर है। अभी तो मैं सिर्फ फजल समझाना चाह रहा हूँ। काश भाई ये मेरा आज का मौजूद सुखन नहीं है, लेकिन अदनान ऐसा है या नहीं कि जब जन्नती अपने अपने महलात में बैठे होंगे, यानी जब आप अपनी फर्श वाली जन्नत को छोड़कर अर्श वाली जन्नत में होंगे, सुबहान अल्लाह, जिससे यकीन है वो तो बोले ना, वो तो मेरा साथ दे। तो वहां पर अल्लाह कह रहा है कि उन पर इतनी अताएं होंगी कि वो अपनी हर अता के बाद ये कहेंगे कि ये हम पर अल्लाह का फजल कबीर है। जो नहीं जानता उसे एक तोहफा दे देता हो, पहले दिन ही जैसे ही जन्नती अपनी जन्नत में आएगा, अल्लामा नकी नकवी साहब ये बात यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि वहां आपने मुझे ये बताना है कि ये जिस रुके का तू जिक्र कर रहा है ये चिट्ठी मेरे नाम की भी आई है। मैं अभी इशारा कर देता हूँ तो जानते हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। हर जन्नती के पास अल्लाह की तरफ से एक तहरीर आएगी। अब जिसका अल्लाह के हाथों में ईमान ही नहीं, उसका अल्लाह लिख के क्या भेजेगा? आए खोल दो अपने हाथ। पता नहीं क्यों आज के आपके चेहरे देख के मुझे मतलब याद आते चले जा रहे हैं। कोई घबराहट? इजाजत है तो फिर सुने भी तो ऐसे ना, जो वली के जिक्र में अपनी परवाज को खुद ही रोक के बैठा हो, फिर वो घर जाके अपनी बीवी से कहता है पता नहीं मेरा हाथ क्यों इतना तंग है, तो मैं तो आया हूं तुम्हारे अली की मोहब्बत में तुम्हारे हाथ खोलने, दोनों हाथ खोल के बोला लाल खलाल। यही तो मौके होते हैं अपनी तंग रोजी को कुशादा करने के। और जो इतनी बड़ी जन्नत में बैठने के बाद भी अपनी रिस्क रोजी रोटी को लेके परेशान है, उसके लगता है अभी अल्लाह के हाथों से शनासाई नहीं हुई है। अल्लाह तो वो है जिसका हाथ अज़ल से खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है, कयामत में भी खुला रहेगा। और जो नहीं जानता वो आज जान ले। कोई था जिसने कूफियों की आंखों में आंखें डाल के कहा था अना यदुल्लाहिल बासिता, अली वालों अल्लाह का खुला हुआ हाथ में अली ही तो हो। जी हो तो अल्लाह तहरीर भेजेगा। अच्छा आज एक तोहफा देता अदनान रिजवी, ये आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून। सुनिए ना, अल्लाह कह रहा है मुझे नून की कसम, मुझे कलम की कसम, और जो कुछ इन दोनों ने मिल के लिखा, मुझे उस तहरीर की कसम। और ये तो मैं अशरे में बता चुका हूं कि नून से मुराद नबूवत है मोहम्मद की, और कलम से मुराद, कलम वो नहीं जिससे तुम लिखते हो,
ये कलम वो है जो खड़े खड़े कलम कर देता है। याद आया? कलम से मुराद है अमीरुल मोमिनीन, अमीर काहिनात जो पीछे बैठे हैं, अमीर मुमकिनात। कलम से मुराद है, बोले ना आली। अब तोहफा मैं आज ये देना चाहता हूँ, अल्लाह कह रहे जो नून ने लिखा, कलम ने लिखा, जो कुछ इन दोनों ने मिल के तहरीर किया, मुझे उस तहरीर की कसम है। कोई जो मजमे में मुझे बताए कि वो क्या है जो इन दोनों ने मिल के लिखा। और जब तक तुम्हें ना मिले मेरे ढूंढे हुए तो इत्तेफाक करो। काशिफ भाई आज मैं तोहफा देने लगा हूँ, इजाजत है? और हो सकता है तारीख किताबत में पहली बार कोई ये कहने की कोशिश कर रहा हो, इजाजत है? नून वल कलम, अल्लाह कह रहे मुझे नून और कलम और उस हकीकत की कसम जो दोनों ने मिलकर तहरीर की। देखो एक कलम तो वो है जो तुमसे मोहम्मद मांगते रहे, कुछ याद आया या नहीं आया? और तुम्हें पता है उनके बड़ों ने नहीं दिया, लेकिन एक कलम वो है जिसकी कसम अल्लाह खा के कह रहा है कि मुझे नून और कलम जो कुछ दोनों ने मिल के लिखा, मुझे उस तहरीर की कसम। सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, पूरी तारीख आदमियत बशरियत नहीं, खानवादा तथीर की तारीख उठा के देख लो। कोई मुआहिदा ऐसा है जिसपे मोहम्मद और अली ने दोनों ने मिल के दस्तखत किए हो? तुम्हें अगर इशारा समझ में आ जाए तो ये जमीन छोटी पड़ जाएगी, इजाजत है? एक मुआहिदा है अल्लामा नकी नकवी साहब जिस पर मोहम्मद और अली दोनों के दस्तखत है, और वो फातिमा का निकाहनामा है। घबराए हुए नहीं? अगर दुरूद के काबिल समझाए तो पूरे मजमे ने समझा होगा। बाबा से बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दस। क्या अर्ज कर रहा हूं? जन्नती अपनी कलाम बदल लेता हो, नहीं लुत्फारा कलाम बदल लेता हो, लेकिन ये दो चार की आंखें दिखाने पे अपना इमाम तो नहीं बदल सकता। नहीं काशिफ भाई, आपने बड़े बड़े खुतबा को पढ़वाया है और हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। मालिक बड़े बड़े खुतबा उनकी दरजात को बुलंद फरमाए। और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हो, गज़न फरबाज तमस्मी हो, नासिर अब्बास हो, मोहसिन नकवी हो, इरफान हैदर आबदी हो, ऐसे ऐसे नाम है खुदा की कसम। मेरे बड़े मजमे में इतने सालों के बाद भी उनके नाम ले लूं तो मजमे में एक आध नारा लग ही जाता है। लेकिन अपना दर्द दिल भी तो बयान करूं। नसीब वाले थे वो जिन्हें मजमे भी नसीब वाले मिले हैं। मजमे में कोई खड़े होकर पूछता ही नहीं था कि ये क्यों कह दिया, ये कैसे हो गया, अली इतना अली क्यों हो गया। ये तो हम जैसों का मुकद्दर है। हमारी बारी आई तो आधी कौम आगा खानी हो गई, आधी बाकर खानी हो गई। लेकिन अपना अपना रोना है, घबराओ नहीं। दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। नाराज हो जाते हैं मुझसे हुसैन, शहजाद, वकार रिजवी, अदनान रिजवी लोग कि अख्तर अब्बास कुछ और सुना, कुछ और सुना। ये कब तक मिंबरों से अली 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 करेगा। मैं वही पढ़ सकता हूँ जो मुझे आता है, जो नहीं आता वो तो मैं नहीं पढ़ सकता। हो सकता कोई मोहब्बत में कह दे तू जाकिर हुसैन है, तुझे क्या नहीं आता। बताऊं, मैं बताता हूँ आज मुझे क्या नहीं आता। कोई जाकिर नहीं बताएगा उसे क्या नहीं आता। मैं बताता हूँ मुझे क्या नहीं आता। मुझे गैर अली का जिक्र करना नहीं आता। भला जो सादात का एहतराम ना करे मुझे उसका एहतराम करना नहीं आता। अगर डरे भी नहीं हो तो कह दो मुझे हुसैन के कातिलों के माँ बाप का कसीदा पढ़ना नहीं आता। दोनों हाथ उठा के बोलो नारा है हैदरी। लेकिन जो आता है वो सुनाओ, बल्कि तुम्हें वो खत सुनाऊं जो हर जन्नती के पास आने वाला है।
ये तोहफा है कि जब जन्नती अपने अपने महलात में तशरीफ फरमाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? वल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति फी रौदातिल जन्नात, जब वो अपनी अपनी जन्नतों में बैठे होंगे। अब अल्लाह कह रहा है कि हर जन्नती के पास अल्लाह की तरफ से एक रुका भेजा जाएगा, एक तहरीर भेजी जाएगी। सुनाऊं उस पे क्या लिखा होगा? हाजा, समझेगा वो जो ताजा दम बैठा हुआ है, मेरी तरह देखिएगा। हाजा मिनल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूत, ये उस तवज्जो, ये उस हई और कय्यूम की तरफ से है। अल्लज़ी ला यमूत, जिसे मौत नहीं आती। लेकिन अब ये उसकी समझ में भी नहीं आएगा जिसे मौत आ जाती है, और वो भी बिलखुसूस अली का नाम सुनकर बेदार होना। मैं कोई तोहफा देने लगा हो, और इससे बड़ा तोहफा मेरे कम से कम दामन खिताबत में आज की शब्द नहीं है। हाज़ा मिनल हय्यिल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूत, ये उस हय्य और क़य्यूम की तरफ से है, क़र्ज़वी जिसे मौत नहीं आती। और क्या है? हाज़ा मिनल हय्यिल क़य्यूम इलल हय्यिल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूत, और उसके लिए है जो खुद हय्य और क़य्यूम है। मेरा ख्याल में अब मुश्किल हो गई है। अल्लाह हय्य और क़य्यूम हो के कह रहा है, ये एक हय्य क़य्यूम की तरफ से है, एक हय्य और क़य्यूम की तरफ भेजा हुआ रुका। हैरत है, अल्लाह उस मोमिन को कह रहा है कि अब तू जन्नत में आ गया है, अब तू भी ऐसे जिंदा रहेगा कि तुझे मौत नहीं आएगी। पता नहीं आपकी मुश्किल आसान हुई है या नहीं हुई है। मैं ये सोच सोच कर हैरान हूं, जब अल्लाह अपना हय्य और क़य्यूम वाला इस्म मोमिन को दे सकता है, तो अपना इस्म अमीरुल मोमिनीन को नहीं दे सकता। घबराए हुए अब इजाजत है। अब पहली मर्तबा जब हजरत अब्बास दुनिया में आए, याद आया दो हस्तियां हैं जो अली बनकर अली की अली गोद में अली की मौजूदगी में आई है। पहली जात है अबुल फजल अब्बास। तो जनाबे मेरी और आपकी पाक बीबी फिजा ने सबसे पहले क्या कहा था? हदीयन लक या अमीरुल मोमिनीन, तोहफा है, मुबारक हो है अमीरुल मोमिनीन। देखो कौन खामोश रहता है? या अली, फिजा किस बात की मुबारकबाद? जो होने को होने से पहले से जानता है। वो अपने उज़्नुल्लाही कानों की तस्कीन के लिए पूछ रहा है कि फिजा किस बात की मुबारकबाद? या अली, मुबारक तो बनती है, वो आ गया जिसका आपको इंतजार था। तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आए, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। अल्लामा नकी नकवी साहब बीबी कह रही है, या अली वो आ गया जिसका अली को इंतजार था। मैंने सुना है शबे मेराज अल्लाह ने जब से बुर्राक भेजा था, जब तक मोहम्मद पर्दे के अंदर नहीं आए, अल्लाह जिसका इंतजार करता रहा उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसका इंतजार करे उसे अली कहते हैं, और अली जिसका इंतजार करे उसे अब्बास। अच्छा एक मिनट बिस्मिल्लाह। ये क्यों सुनाया मैंने? शुरू में कहा था कि इस घर के बच्चे बच्चे की आंखों में देखो तो सिवाय तौहीद के कुछ नजर नहीं आता। तो अब सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? वरना सारी मेहनत तो जाया हो जाएगी, है ना। वो क्या फायदा कि हम जैसे तवाफ समझ रहे हों, वो कहीं नसीब का चक्कर ही ना रह जाए, है ना। तो मेरा तो मौजू सुखन ही वो किबला हो काबा है, जो उम्मीदों का भी काबा है, जो आरजुओं का भी काबा है, जो हसरतों का भी काबा है। अच्छा, और जब सरकार अबुल फजल तशरीफ लेकर आ गए, तो जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन हुजरे में तशरीफ लाए, अब अपनी आंखों को संभालना,
मैंने सुना है कि सबसे पहले अली ने अब्बास को जिसके हाथों में देखा वो अली की आलिया बेटी है। दे दो मुझे इजाजत, तुम्हारी हाय भी है और बनता भी था कि तुम अपनी हाय बुलंद कर देते, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं दो जुमले फजाइल के तुम्हें सुनाऊं, अगर दिल है मेरे मोहतरम सुनने वालों का। तो नदीम ज़ैदी साहब, अदनान रिजवी साहब, मेरी और आपकी आलिया बीबी ने अबुल फजल को अपने हाथों में उठाया हुआ है, मंजर ही ऐसा है। लेकिन बहरहाल, और अली जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वो अपने यदुल्लाही हाथ फैला के कह रहा है ज़ैनब आतीनी अल अब्बास। हाय सुभान अल्लाह कि आलिया मेरा अब्बास मेरे हवाले कर दो। और रिवायत कहती है, अगर इजाजत है तो मैं फजाइल के दो जुमले सुनाऊं। रिवायत कहती है कि अली ने अपने यदुल्लाही हाथों में जब अबुल फजल को उठाया है, यानी जब फजलुल्लाह ने अबुल फजल को उठाया है, सुभान अल्लाह, है ना, तो हाथों में उठाने के बाद, बल्कि नहीं, मैं अपने फितरे की इस्लाह कर लो, वो जो जन्नत में बैठे हुए मोमिनीन हैं, जब उन्हें ये रुक्का मिलेगा तो वो ये कहेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से फजल कबीर है। अभी भी ये नहीं कहा है कि ये फजल कबीर है। उस रुक्के का मौजू क्या होगा? मौजू यही होगा ना कि अब तुम भी हई हो, तुम भी कय्यूम हो, यानी जैसे मैं कुन कह के शय बना लेता हो, अब तुम भी अपनी अपनी जन्नत में जिसको सोच के कुन कहोगे वो कुन नहीं उनकी मर्जी से हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें लुत्फ आया या नहीं आया। इसका मकसद है कि ये जो कुन वाली नेमत अल्लाह मोमिन को देगा, ये भी मोमिन के अकीदे में उसका फजल होगा। ये है अल्लाह का फजल। अल्लाह जाने अबुल फजल क्या है, और जिसका अबुल फजल समझ में नहीं आया, अल्लाह जाने उसका अली क्या है। अब इसको जहन में रखिएगा। अब अली जैसे अली ने जब अपने अली को अपने हाथों में उठाया तो जनाब आलिया बीबी कहती हैं कि अली ने अपनी लिसानुल्लाही ज़बान सबसे पहले अब्बास की आंखों पे फेरी, फिर गाजी के कानों पे फेरी, फिर अबुल फजल की जबान पे फेरी, और बीबी ने पलट के पूछा बाबा इस अमल का सबब क्या है? तो मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं या उख्ती लिअन्नहु यरल हक वयंतिकुल हक वयस्माउल हक, ताकि आज के बाद जब देखे हक देखे, और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आज के बाद जब देखे हक देखे, जब सुने हक सुने, जब बोले। अब बीबी ने पूछा था होगा कि बाबा हक क्या है? ताली ने मुस्कुरा के कहा होगा अल्लाह हक हो। नहीं, कम से कम ये हक है ना कि इस घर का बच्चा अगर अपनी आंख खोले तो उसे कम से कम तौहीद ही नजर आ रहा। ये तो वली की लिसानुल्लाही जबान की तासीर है कि नस्लें जब भी आंख खोलें उन्हें कम से कम अल्लाह ही नजर आ रहा। एक ये है अली, जिसे अली ने अपने अली हाथों पे लेकर क्या कहा कि तू अबुल फजल है, और एक वो है मेरा और तुम्हारा मौला सज्जाद, जैसे अली ने अपने अली हाथों पे लेके कहा अंत ज़ैनुल आबिदीन, तू आबिदों की जीनत है। नहीं, अब मैंने मौजू में कदम रखा है, लेकिन शायद अज़ादार अपना फैसला कुछ और सुना रहा है। नदीम ज़ैदी साहब, आबिदीन की जीनत है, आबिद नहीं। एक तोहफा दूं या थक गए हैं? कभी आबिद की अदद निकाले? ऐन के 70, अलिफ का 1, 71, बे के 2, 73, दाल के 4, 77, 7 और 7। यार या तो तुम्हारा हिसाब कमजोर है या तो तुम जानबूझ के इसे तोहफा समझना नहीं चाह रहे। आबिद के अदद हैं 14, यानी 14 आबिद हैं। सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह, ऐसा है या नहीं है? अब आबिद की आदत है 14, और 14 को भी अगर जमा करो 1 और 4 कितने हैं? अजीब बात है, तौहीद की आदत भी 5 हैं, आबिद के आदत भी 5 हैं, यानी तौहीद और पंजतन दोनों की मुश्तरका जीनत को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं।
मैंने तो कोशिश की है कि मैं इस मौजू पर अभी 2-4 मिनट और गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन अल्लामा साहब आप चश्मदीद गवाह नज़ादारों की मुनक़लिब निगाहें मुझे कोई और फैसला सुना रही है। अब्बास को अपने अली हाथों में लेकर अली ने एक फ़िक्रा कहा था कि अब्बास तू अबल फजल है, और जब इस अली को अपने अली हाथों पे अली ने बुलंद किया तो पहला फिक्र सुनोगे अली ने क्या कहा? जो अल्लाह की आंख है वो कह रहा है फिदाओ का भी आई नहीं क्या या अली, ऐ अली, इस अली की अली आंखें तेरी आंखों पे कुर्बान हो जाए। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। मैं अजमत सैयद सज्जाद की कसम खा के कह रहा हूँ कि अभी मेरा इरादा था कि मैं कम से कम 15-20 मिनट आपको फजाइल और सुनाता, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आज़ादार शायद तारीख ही आज ऐसी है कि किसी मातमी को याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है कि आज किसकी शहादत की रात है। अजरकम अल्लाह। और बानी ये मजलिस की भी मुझसे तवक्को यही होगी कि अख्तर अब्बास आज मातमियों को सज्जाद की शहादत सुनाना। तो पहले हाथ तो मैं सिर्फ इस हकीकत पर जोड़ रहा हूँ, अगर तुम महसूस कर लो तो गुर्बते औलाद हुसैन की कसम नहीं, पहली कसम तो मैं तुम्हें इस मंजर की दे रहा हूँ। ये देख रहे हो माहौल कितना सुर्ख हो गया, लेकिन अभी भी सज्जाद की पुश्त से ज्यादा सुर्ख नहीं हुआ। कुर्बान जाऊं सजादार की जिसकी हाय इतनी जख्मी है, इसका मौला कितना जख्मी होगा। अजरकम अल्लाह। यही हुक्म दिया है ना आदिल रज़वी, शहादत सुनाओ। तो पहले हाथ तो मैं बहैसियत खतीब, बहैसियत जाकिर इस बात पे जोड़ रहा हूं कि मातमियों शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसका कातिल एक हो। नहीं, जब तक हक अदा नहीं करेगा मातमी इस फिक्रे पे हाय बुलंद करने का हक अदा नहीं करेगा। आज सुनाऊंगा तुम्हें मैं, लेकिन शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा। ये मैं बानी से कह रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसका कातिल एक हो। चलो मैं लफ्ज बदल के अपना नसीब आजमाता हूँ। शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसका मक्तल एक हो। अजरकम अल्लाह। सुनने वालों को मैं तवक्को होगी आज अख्तर अब्बास बताएगा 20 मुहर्रम को देने वाले ने जहर कैसे दिया। अब ये मेरे हाथ जोड़े में, यहीं से मैं अपने मौजू में कदम रख रहा हूँ। देखो, जब देने वाला जहर देता है, अल्लामा साहब जहर मिलने वाले के किस बदन के हिस्से पर असर करता है? जहर असर करता है जिगर पर। फट जाएगा जिगर अगर मैंने तुझे दलील दे दी तो। जहर असर करता है जिगर पर। घर जाके एक बार सोचना जरूर, जिसका जिगर शाम के बाजार खा गए हो उसे जहर देने की जरूरत ही क्या थी? सादात तो कम से कम आज खामोश नहीं रह सकते। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। जिसका जिगर शाम के बाजार खा गए हो, जिसे ज़ैनब की बेरिदाई ने इतना रुलाया हो, जिसकी गैरत का इम्तिहान ऐसे लिया गया हो कि भाई के सामने बहन को तमाचे लगाए गए हो। अब ये मेरी जबान से निकल गया है तो एक जुमला और सुनो। ये बहन भाइयों के भी मुकद्दर अजीब है। वैसे तो लफ्ज मुकद्दर इस घराने के साथ जचता ही नहीं है, लेकिन इस घराने में एक बहन भाई की जोड़ी ऐसी है जिसकी किस्मत बहुत गरीब है। मैं इशारा कर दूंगा, नाम नहीं लूंगा, पता लग जाएगा कि भाई कौन है, बहन कौन है। अल्लामा साहब अजीब कयामत का फिक्रा है। काश मातमी को बर्दाश्त करने की सकत आले मोहम्मद से पहले मांग ले तो मैं फिक्रा नजर कर देता हूँ। एक अजीब नहीं गरीब किस्मत है बहन भाइयों की जोड़ी की। एक का गला छोटा था, तीर बड़ा था। ऐसे नहीं, मातम 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 में अगला फिक्रा सुनाओ। एक का गला छोटा था, तीर बड़ा था। दूसरी का गाल छोटा था, मारने वाले का हाथ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये है मकसूद मजलिस आज़ाद, इसके लिए खल किए गए हो।
आज खाली हाथ ना चली जाए वो जो दरबार से खाली हाथ लौटाई गई। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अब ये तो मैं मिंबर का फैसला है मातमियो, ये मिंबर का फैसला है। मैं बहैसियत जाकिर पता नहीं ये फिक्रा कब सुना था तुम्हें, लेकिन ये मिंबर का फैसला है कि इन्हें बताओ कि एक का गला छोटा था, मारने वाले का तीर बड़ा था, दूसरे का गाल छोटा था। अदाएं हैं ना रोने वालों की अदाएं हैं। कोई मुंह का पुरसा कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। कोई चेहरे पे रुमाल रख के रो रहा है, किसी ने हाथों से चेहरा छुपाया हुआ है। खुश नसीब है आजादार, वरना अकबर की माँ के पास मुंह छुपाने को चादर नहीं है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं। अजरकम अल्लाह। दो मस्तूरात ऐसी हैं जो हुसैन के जनाजे से पलटी है। जिसने हुसैन का जनाजा सुन के हाय बुलंद की है, उसकी नजर एक जुमला कर देता हो, लेकिन इस जुमले की गहराई और इसके उमक को वो महसूस नहीं कर सकता जिसे मसाफत का अंदाजा ना हो। बेटा हो सकता है छोटे बच्चे की ज्यादा असर ना करे ये फिक्रा, लेकिन जो जानता है ना कि यहाँ से लेके मिसाल दे रहा हो, यहाँ से लेके शारे फैसल तक कितने किलोमीटर है, जिसे पता हो यहाँ से कराची से बाहर निकलने तक कितने मील का सफर है, बस जिसे इस मसाफत का अंदाजा है, बस की चीख तो जरूर बुलंद होनी चाहिए। अपने मौला का पहला फिक्रा सुनाता हूँ। मौला कहते मैं कायनात का वो मजलूम बेटा हो जिसने अपने बाप के जनाजे के टुकड़े 22 मील तक चुने हैं। सदके सदके अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। रोने वालों काश ये चीख तुमने रिवायती बुलंद ना कर दी हो, काश तुम्हें अंदाजा हो यहाँ से 22 मील तक का सफर कितना होता है। पूछ ले अगर तुमसे तुम्हारा बच्चा कि बाबा ये 22 मील तक हुसैन की लाश बिखरी कैसे है, तो कह देना इन बेगैरतों ने लाश पे घोड़े ही ऐसे दौड़ाए हैं। तुम्हारी हाय अगर रुके नहीं तो मैं तुम्हें जुमला सुनाता हूँ। आजादार मातमी तुमसे सुन के बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिवायत कहती है एक बहन खैमे के दरवाजे पे खड़े होगा, ये मंजर खामोशी से देख रही थी कि 2 जनाजों पर घोड़े लावारिसों की तरह दौड़ाए गए हैं। बर्दाश्त होगा? मैं नाम नहीं लेता, इशारा करता हूँ। वो 2 जनाजे किसके हैं? एक जनाजा पतूल के बेटे का है, दूसरा रबाब के बेटे का है। अजरकम अल्लाह। वो जो सर का मातम कर रहा है, मातम करते हुए बता दे 6 महीने के बच्चे का जसद कितना होता है, बताए ना कितना होता है? इतना होता है। सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई सर पहले ही काट के ले जाए, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आए? उन्होंने हुसैन के असगर की लाश पे घोड़े दौड़ाए। तुमसे सुन के बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये गुर्बत सज्जाद नहीं है तो और क्या है? हुसैन के जनाजे को 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बीबी चुप करके देखती रही। रिवायत कहती है अली की आलिया बेटी की चीख पता है कब बुलंद है? जब घोड़े दौड़ाते दौड़ाते तस्ते में से किसी मलऊन की आवाज आए, इन घोड़ों को रोका, सवारों को नीचे उतारा, तलवारें बाहर निकाला। अब अब्बास का लाशा आ गया। बढ़ा दे इसकी आवाज थोड़ी सी और। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। पहली मंजिल है जिसमें मुझे कदम रखना है। ज़ैदी सादात अगर तशरीफ फरमा है, रिजवी सादात, काज़मी सादात, नकवी सादात, सब सादात। सादात का तो वो मकाम है कि अगर रोते हुए हाथ बुलंद कर दें तो पूरी उम्मत को बख्शवा सकते हैं। और यही तो मौके होते हैं सादात का एहतराम करने के। यही तो मौका होता है मातमी तुम्हारे हुलिये से बताने का कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है। अजरकम अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अजरकम अल्लाह। 2 हस्तियां हैं, मैं रख रहा मौजू में खत्म, जो सैयदे
सैयदुश्शुहदा के जनाजे से पलटी हैं। एक बतूल की बेटी, दूसरी हुसैन की बेटी, जिसने हाय बुलंद की है। मेरे और तुम्हारे मौला सज्जाद उससे राजी रहे। तुम मस्तूरात जब जनाजे से पलती है ना, और मेरे में अब ये ताब नहीं है कि तुम्हें सुनाओ, ना सुनने वाला बर्दाश्त कर सकता है कि इन बेटियों के पलटने का अंदाज क्या था। अजरकम अल्लाह। लेकिन राबिया है हुसैन की वो बेटी जिसके कानों से आज भी खून बह रहा है। मुझे पता है तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मेरी और तुम्हारी सकीना बीबी ने एक मर्तबा कहा कि जब मैं खेमे की तरफ वापस आई हो, पहली मंजिल मातमी पर्देदारों की मुसीबत को पर्दे में सुनने की आदत डालो और महसूस करो कि इस फिक्र में गहराई कितनी है। बीबी कहती है मैंने दूर से देखा कि आलिया जमीन पे बैठी हुई है। जज़ाकल्लाह, शुक्रगुजार हूँ उसका जिसने हाय बुलंद की है। शायद हाय बुलंद करने वाले को एहसास हो गया हो, कहाँ अली जैसा अली और कहाँ उसकी बेटियों का खाक नशीन हो जाना। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा तहम्मुल से सुने। मेरी छोटी बीबी कहती है मैंने देखा कि अली की आलिया बेटी खाक में बैठी हुई है और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाया हुआ है, और अली की अली बेटी सिसकियों से रो रही है। मैंने 3 मंजिलों में तुम्हें सुनाया है, आंख बंद करना, कोशिश करना तुम्हें आंख बंद करके भी कुछ नजर ना आए। मेरे लाल कम अज कम हक यही है। आंखें मेरी बीबी ने अपनी हथेलियों से छुपाई हुई है और बीबी कहती मैंने दूर से देखा, पता नहीं तुम्हें महसूस हो रहा है या नहीं, अभी हुसैन को शहीद हुए ज्यादा देर नहीं हुई, अभी शाम के भी आसार शुरू नहीं हुए, यानी अभी करबला 10 मुहर्रम दिन की रोशनी है। बस ये महसूस करना अभी देर ही कितनी हुई है। बीबी कहती है मैंने जैसे ही अपनी फूफी को रोता हुआ देखा, अब ये माफ कर देना अगर मंजर कशी हो जाए। बीबी कहती है मैंने रोने की वजह नहीं पूछी, मैंने सोचा कि अपनी नन्ही कलाइयां, आई मैंने कहा था मातमी बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी नन्ही कलाइयों को बाहें बनाकर अपनी फूफी की गर्दन में डाल दो। बीबी कहती मैंने जैसे ही अपनी बाहें आलिया की गर्दन में डाले, बीबी की चीख बुलंद हो, चीख का सकीना में जख्मी हो। अजरकम अल्लाह फतनाला। बीबी ने कहा सकीना में जख्मी हो। बीबी कहती मैंने पूछा फूफी अम्मा आप जख्मी कैसे हो? तड़प के कहती है सकीना गवाह रहना, ये सज्जाद को मारने आए थे, मैंने एक भी ताजियाना हुसैन के बेटे को लगने नहीं दिया। अजरकम अल्लाह। ये है गुर्बत सज्जाद। सकीना जैसे मुझे मक्तल से आवाज आ रही हो, ज़ैनब क्या मैंने तेरे अकबर को नहीं उठाया? क्या मैंने तेरे औन को नहीं उठाया? जा जरा खेमों के अंदर से मेरे सज्जाद को उठा। अजरकम अल्लाह। नहीं है हौसला, सुनने वालों में नहीं है हौसला। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, सांस ले लो, सवाल है और पर वक्त है ये सवाल। अली ने अपने अली बेटों को, तुम्हारी हाय बताएगी अगर इसका जवाब हाँ में है, लड़ना तो सिखाया होगा ना? सिखाया होगा ना? अली के बेटे हैं, सिखाने की जरूरत ही क्या है? साहिब जुल्फिकार है, मालिक हैं जुल्फिकार के, है या नहीं? है या नहीं? तो लड़ना सिखाया होगा। फिर हुसैन ने जंगे भी लड़ी हैं, सुना एक सिफ़ीन में 72 हमले किए हैं हुसैन ने, किए हैं या नहीं किए? नहरवान में लड़े हुसैन, जमल में लड़े हैं हुसैन, सिफ़ीन में लड़े हैं हुसैन। तो लड़ना आता था अली के बेटों को, पता था कि तलवार कैसे चलाते हैं, नेजा किसे कहते हैं, गुर्ज क्या होता है, घोड़ा कैसे दौड़ाते हैं, हमला करते कैसे हैं, हमला रोकते कैसे हैं, अली ने सिखाया होगा ना। लेकिन कुरान की कसम खा के कह रहा हूं, अली की बेटियों को किसी ने नहीं सिखाया था कि जब आग लगे तो क्या करना है।
आय अजरकम अल्लाह। जब ताजी आने लगे तो क्या करना है, जब तमाचे लगे तो क्या करना है, जब भाइयों की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाए तो क्या करना है। अजीब किस्मत है अली की बेटियों के, शाम गरीबा खेमों में आग लगती रहे और आलिया हुसैन के यतीमों को जमा करती रहे। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अल्लाह जाने अली की अली बेटी ने कैसे सज्जाद का शाना हिलाया होगा। और जब बीमार ने अपनी आंखें खोली होंगी और जिंदगी में माफ कर देना पहली बार ज़ैनब के खुले हुए सर पे नजर पड़ी होगी तो तड़प के पूछा तो होगा, फूफी अम्मा चचा अब्बास कहाँ है। अजरकम अल्लाह। गुजर गई शाम गरीबा, चढ़ गया 11वीं मुहर्रम का सूरज। अब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, तुमसे तो गुर्बत सज्जाद का सफर नहीं सुना जाएगा। अल्लाह जाने शहादत तक की मंजिल में और आप कैसे तय करेंगे। इत्तेफा कर लेना 2-3 रिवायतों पर। रात भर नौह खानों से तुमने मसाइब ही सुन ले हैं। 11 मुहर्रम को इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं कर सकता, जब अली की पाकीज़ा बेटियों की पाक कलाइयों में, अगला है फिक्रा जो बर्दाश्त नहीं होगा, जब उनकी पाकीज़ा कलाइयों में, आंखें बंद करके सुनना, उनकी पाक कलाइयों में नजिस शामियों ने अपने हाथों से रस्सियां बांधी। अजरकम अल्लाह। मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूँ, जिसे चोट के ही लग जाए वो कौम का खातिम समझ के माफ जरूर कर दे। रिवायत कहती है 11 मुहर्रम अली की बेटियों को कैदी बनाकर नाकों पे बिठाया गया। पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है और सुनने वालों तुमने इतनी आसानी से कैसे सुन लिया है। चलो मैं एक फिक्रे में बदल देता हूँ। अली की बेटियां नाकों पे बिठाई गई, हुसैन की बेटी नाके से बांधी गई। अजरकम अल्लाह। ऐसे काफिले की सालारी जिसका मुकद्दर हो उसे हुसैन की लुगत में सज्जाद कहते हैं। अजरकम अल्लाह। गुजरने लगा काफिला और आगे आगे मस्तूरा और पीछे पीछे सर झुकाए मेरा और तुम्हारा बीमार इमाम। रिवायत सुनाओ। 11 मुहर्रम करबला से बाहर निकलते हुए एक फिक्रा कहा सैयद सज्जाद ने सर झुका के, फूफी अम्मा हो सके तो एक बार मुड़ के ये मंजर जरूर देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर हमें दोबारा करबला लाए ना लाए। अब मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा और मुझे पता है ये मातमी से बर्दाश्त नहीं होगा। अजीब है इत्तेफाक कि मेरी और आपकी सैयदजादी बीबी ने जब मुड़ के पहले जनाजे पे नजर डाली ना, तो जानते वो जनाजा किसका था? उस जवान का था जिसका सीना खुला हुआ था। अजरकम अल्लाह। अब सुनाता हूं जो तुम सुनने के लिए आए हो। ऐसे भाई उस नौजवान के सीने पे नजर पड़ी जिसका सीना खुला हुआ था और बीबी के हाथों में रस्सियां है और तड़प के एक जुमला कहा, सज्जाद ये सिला दिया जमाने ने मुझे अकबर को पालने का कि आज मैं अकबर की जागीर में खड़ी हूं और हाथों में रस्सियां बंधी हुई है। अभी बीबी ने ये फिक्रा कहा ही था कि किसी मलऊन की आवाज आई, इन बीबियों को वहां से गुजारो जहां अब्बास का लाशा है। अजरकम अल्लाह। तुम बस मातम करो, मैं तुम्हारे हवाले करने लगा हो। वहां से गुजारो जहां अब्बास का लाशा है। अल्लाह रिवायत कहती है गाजी का जनाजा सीधा रुख आसमान की तरह, बीबियां गुजरती रही, जनाजा हरकत में नहीं आया। फिक्रा है बर्दाश्त कर लेना। जैसे ही मेरी तुम्हारी शाम वाली बीबी का गुजर हुआ, रिवायत कहती है अब्बास के लाशे ने करवट ले ले। वो बीबी जो नाके से बंधी हुई थी दौड़ती हुई गाजी के जनाजे पर आए, तड़प के कहा, चचा मैं पानी मांगने थोड़ी आई हूँ, मैं तो ये बताने आई हूँ चचा तुम्हारे बाद तुम्हारी बहनों को बहुत मारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अजरकम अल्लाह।
चोट लग गई है अज़ादार। अजरकम अल्लाह। रिवायत तो मैं तुम्हें अब सुनाने लगा हूँ और मुझे पता है मातमी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कायनात छोटी है, मातमी का दिल बड़ा है, लेकिन और दिल बड़ा कर ले, बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, कानों को हाथ लगा हुआ है। सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी होगी, फैसला मैंने तुम्हारी मातम की सदाओं पे छोड़ा। रिवायत कहती है कूफे की राहों में चलते चलते सैयद सज्जाद ने अपने आप को उस बीबी के करीब किया जिसे जमाना उम्मे लैला के नाम से जानता है। नहीं 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 नहीं, ये हक नहीं है इस बीबी के इस्तेकबाल का। अकबर की माँ है। चलते चलते मेरे और आपके मौला सज्जाद, काश के मैंने ये रिवाज छेड़ी ही ना होती मेंबर से। चलते चलते मेरे मौला बीबी उम्मे लैला के करीब आए और पलट के एक फिक्रा कहा। देखो वैसे तो हर शहीद ने मुझे और तुम्हें रुलाया है, लेकिन जिसने मातमी का कलेजा जिसकी शहादत ने फाड़ दिया है वो हुसैन का अकबर ही तो है। अब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए। मौला ने चलते चलते बीबी उम्मे लैला से एक फिक्रा कहा, अम्मा जब अकबर को पर्ची लगी तो मैं होश में नहीं था। अजरकम अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ इमामत की निगाहें देख रही है, लेकिन अल्लाह जाने कितना जख्मी किया है अकबर के सीने ने सज्जाद के सीने को। पता नहीं भी इशारा जो महसूस करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा, वो कम अज कम करबला में पहुंच जाएगा। अजरकम अल्लाह। मौलाना रिवायत कहती है कि मौला बीबी उम्मे लैला से कहते हैं कि अम्मा जब अकबर को पर्ची लगी, हाय बुलंद करना, तो सज्जाद बज़ाहिर होश में नहीं था। अम्मा ये तो बताएं इन्होंने अकबर को किस पर्ची से मारा है? तुम्हारी हाय रुकने से पहले तुम्हें मैं मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। मातम घरों में तुम्हें अकबर का दर्द सुनाने लगा हो, सज्जाद के आंखों से खून बहने की एक वजह सुनाने लगा हो। जैसे ही बीबी ने कहा ना, जैसे मौला ने कहा ना अम्मा किस पर्ची से मारा, बीबी तड़प के कहती है सज्जाद वो सामने नेज़ों पे तुम्हें बीबियों की चादरें नजर आ रही है, मातम करना। सज्जाद तड़प के कहते अम्मा नजर आ रही है। कहती आप वो तुझे मेरी चादर नजर आ रही है? कहा अम्मा नजर आ रही है। कहा उसी पर्ची से मारो। अजरकम अल्लाह। अजरकम अल्लाह। अजरकम अल्लाह। उसका ताबूत बरामद होगा जिसने जाते हुए करबला वालों से कहा था चचा अब्बास नहर पे बाजू कटा के सोना आसान है, अली अकबर सीने पे पर्ची खा के आंखें बंद कर लेना आसान है, अली असगर बाप के हाथों पे शहीद होना आसान है। एक एक लाश बेसर से आवाज आई थी अगर ये आसान है तो मुश्किल क्या है? तो यही कहा था ना ज़ैनब का सर खुला हो, सकीना की गर्दन में रस्सी हो, और कायनात के नजिस तरीन लोग अपनी नजिस जबानों से अली की बेटियों के नाम ले रहे हो और हाथों के इशारे से कह रहे हो वो अली की बड़ी बेटी है। अजरकम अल्लाह। अजरकम अल्लाह। और कितना खुश नसीब है आज़ादार जिसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, अपनी मर्जी से मातम जहां चाहता है कर रहा है। कुरान सर पे रख के बताओ जब सिमर सकीना को मार रहा था तो वो देख के थोड़ी मार रहा था कि उसका हाथ सकीना के गाल को जख्मी कर रहा है या अंगूठी आंखों को जख्मी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक फिक्रा सुनो, मैंने हवाले किया। एक फिक्रा अगर किसी की आंख से फुरात जारी रही हुई है तो अभी कोई रोना शुरू हो जाए ना यहाँ ज़ादारों में, कोई ज्यादा रोए, जानता भी नहीं है बराबर वाला, उठ के बराबर वाले को रोकता है, उसे कहता है बैठ जा। जिसे जानते नहीं हो उसका मातम बर्दाश्त नहीं होता, और जिसकी गले में तौब हो अजरकम अल्लाह, उसे पूरा रास्ता किसी ने पूछा भी रहे
कि आखिर तुम कौन हो, ये मस्तूरात कौन है। अजरकुम अल्लाह। लेकिन जब लौट के मेरे मालिक मदीना वापस आए ना, बस ये फिक्र अगर बर्दाश्त हो जाए, मैं हवाले करने लगा हूँ। तुम जानो तुम्हारे मालिक का जख्मी ताबूत चल रहे और मामूली जनाजा नहीं है। मेरे और तुम्हारे जनाजे 1, 2, 10 मील दफन हो जाते हैं। कायनात का वो जनाजा है जो 1600 मील का सफर तय करके। अजरकुम अल्लाह। ये मामूली जनाजा नहीं है, ये ज़ैनब की बेरिदाई के चश्मदीद गवाह का जनाजा है। अजरकुम अल्लाह। मेरे मौला जब मदीने वापस तशरीफ लाए ना, तो खून का आंसू जब चाहने वालों ने देखा मालिक की आंख से बह रहा है, तो मेरे मौला का जानिसार सहाबी है, हवाले कर रहा हूं, मेरे मौला के करीब आया, कहता है मैं तो मौला के जख्मों पे मरहम रखना चाहता था, लेकिन अल्लाह जाने मेरी जबान से ये कैसे निकल गया जो मुझे नहीं कहना था। कह रहे जब तक मैं सज्जाद मौला के करीब आया, मेरी जबान से ये फिक्रा निकल गया, मौला बहुत मारा है ना आपकी बहन को। हवाले करने लगाओ, तुम जानो सैयद सज्जाद का ताबूत जाले। मौला तड़प के कहते पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। रोना इस बात का नहीं कि बहन को भाई के सामने मारा गया, रोना इस बात का है मारने वाला सिर्फ तमाचा नहीं मारता था, वो तमाचा मार के ताना भी मारता था कि कहा है तुम्हारा अब्बास। आप बुलाओ ना अपने अब्बास को, बड़ा मान था गाजी की जवानी का। हमारा वो सैयद सज्जाद पर कि जो गैरों के सामने अपने हाथ जोड़ता रहा। खुदा का वास्ता मेरे साथ अली की बेटियां